कि घर में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड और पुलिस सब आ गई हैं। थे ना, ये 1 पाउंड के थे, अभी ये 2 पाउंड के हो गए हैं। तो यहाँ पे ना रोज़ रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है, तो रात और दिन का पता नहीं लगता। यार ये आप देख रहे हैं कि घर में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड और पुलिस सब आ गई हैं। अब ये आग कैसे लगी कुछ आइडिया नहीं है, चल के देखते हैं कि हुआ क्या है। ये तो एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है। पुलिस ने रास्ता बंद कर दिया है और समझ में नहीं आ रहा कि आग लगने का रीज़न क्या है। कह रहे हैं पुलिस वाले के बाहर पीछे जाओ, आगे नहीं आओ, गो बैक कह रहे हैं और आगे आने नहीं दे रहे। और पूरा घर जो है वो जल गया है। सब लोग देखने आए। अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ है इस घर में, ऐसी क्या थी। सारे घर वालों को, जो बाकी घर वाले थे उनको निकाल दिया है। तो समझ से बाहर है। सबको कह रहे हैं कि पीछे जाओ। कह रहे हैं मूव बैक हो जाओ भाई। सब जल गए और बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हैं कि ये आग के छोले लगे हुए हैं और अजीब सा एक सीन है। बहुत बैड सीन है भाई, बहुत बैड सीन है। वो ये इधर भी पुलिस आ गई, वहाँ से भी उन्होंने बंद कर दिया और ये यहाँ से भी बंद कर दिया। अब पूरा माहौल उन्होंने बंद कर दिया। उस बहुत सारी आ गई और ये आग बुझाने में लगे हुए। अब वो कोने वाला घर कह रहे हैं कि पूरा जल गया है। तो अब देखो क्या होता है। सिचुएशन बहुत बुरी है। अब देखो इनके बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ गई और आके आग बुझाने में लगी है। सारी पब्लिक, ये घर जितनी घर वाले थे इन सबको बाहर निकाल दिया। सारे लोग बाहर, पूरी पट्टी खाली कर दी। पूरी फैमिलीज ये सब खड़ी हैं। पूरा इन्होंने पैक करके बंद कर दिया है माहौल। अब पता चलेगा सुबह कि कितना जला कितना बुझा और क्या सीन होगा। तो देखते हैं भाई। अभी इन्होंने शुरू तो कर दी है आग बुझाना, अब क्या सीन बनता है देखो। इधर भी इन्होंने रोड यहाँ से भी बंद कर दिया है और यहाँ से बंद कर दिया, उस तरफ से, चारों तरफ से बंद कर दिया रोड। तो रात और दिन का पता नहीं लगता। अब देखें ये पूरा माहौल इस तरह से हो गया है कि सब गीला गीला हो गया है। बारिश का आइडिया ही नहीं होता कब होनी है कब नहीं होनी। अजीब सा ना एक माहौल बना रहता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो बारिश का ना पता नहीं लगता कि कब होनी है कब नहीं होनी। वो एवरी टाइम हो जाती है और छाते लेके निकलना पड़ता है। तो बड़ा बैड सीन है भाई। ये बिन बुलाया बरसात जो आ जाती है ना, और ये राइडर बेचारे इस बारिश में भी काम कर रहे होते हैं, भीग रहे होते हैं और धंधे इनके चल रहे होते हैं। तो ये माहौल है भाई। यहाँ पे आगे कुछ म्यूज़िक भी चल रहा है। ये देखिए राइडर्स कैसे काम कर रहे हैं बेचारे। तो हर किसी ने ना छाते पकड़े हुए हैं और हर कोई लगा पड़ा है। अंदर कुछ महफिल का प्रोग्राम है, पता नहीं किस चीज़ की महफिल है, कुछ है, म्यूज़िक बज रहा है। अब वो क्या है कुछ आइडिया नहीं है, तो जाके देखना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इतने ख्वार नहीं है, रात का वो टाइम हो रही है। तो अब बिला वजह एक बारिश, ऊपर से ये हवा चल रही है और हमें येलो छाता मिल गया है उधार का। तो अजीब सा ना एक इसका मौसम का कुछ यूके के ना पता नहीं लगता कि कब क्या हो रहा है कब क्या हो रहा है। अभी शायद वैसे नज़र ना आ रही हो बारिश, लेकिन जैसे ही गाड़ी आएगी ना तो गाड़ी के आगे जो बम्पर लाइट चलती है ना, तो आपको बारिश लगेगी कि हाँ बारिश हो रही है।
और फुहार चल रही है, और अच्छी खासी फुहार चल रही है। लेकिन वह वैसे पता नहीं लगता, जैसे अब जैसे ये गाड़ी ये गुजरेगी ना, तो देखिए वो फिर पता लगता है कि हाँ हल्की फुल्की हो रही भैया साहब। ये देखिए, तो वो ना मुसलसल बरस रहती है, और सर्दियों में ये ख़त्म नहीं होती, सर्दियों में ये चलती रहती है। और वो बड़ा बैड सीन होता है। देखिए गाड़ी के शीशे पे देखिए पूरी, तो ये लोग भी छाते लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल जो होता है ना, वो ये सीन चलता रहता है। क्या ना बारिश में अजीब एक रंग लेके आती है, और ना ख़त्म होने वाला। अब ये गाड़ी देखें, ये पूरी गीली हुई पड़ी है आगे वाली गाड़ी, और ये अगर कैमरा के सामने देखें तो वो हल्का फुल्का आ रहा है। अभी सामने आ गया है टेस्को, तो टेस्को से कुछ सामान लेते हैं और चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि आज का दिन हमारा हो गया कंप्लीट। और अच्छा था, बस ओवरऑल मौसम ने थोड़ा सा तंग किया, बाकी अगर देखा जाए तो नॉट बैड यार, मज़ा आया, इन्जॉयमेंट वाला सीन था। थे ना ये 1 पाउंड के थे, अभी ये 2 पाउंड के हो गए हैं। तो यहाँ पे ना रोज़ रोज़ महंगाई बढ़ती जा रही है। चलो अंडे तो पकड़े, और उसके बाद देखते हैं कि और क्या लेना है। अंडे हमने ले लिए जो कि 2 पाउंड के हो गए। और इसी तरह से ना, अरे हम भी आ रहा हूँ, इसी तरह से अब दूध लेते हैं। दूध तो 85 सेंट का था, ये 50 पैनी का था, अब 85। जन्नत है भाई, ये देख रहे हैं, जो जन्नत में मिलेगा वो यहाँ भरा पड़ा है, एक से एक। ये हम भी आ रहे हैं शीशे में, ये देखो, ये सारा वही माल है भाई, जन्नत वाला। ये देखें, तो भाई साहब ये आप देख रहे हैं माहौल कि बारिश ने क्या कमाल कर दिया है, कुर्ता फाल के रुमाल कर दिया है। तो वो एक से ना एक स्टोरी होती है। अब वो लड़का मुझे बता रहा था कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स लड़के या लड़कियाँ होती हैं, जब उनसे लड़कियों से फ़ीस नहीं भरी जाती तो वो क्या करते हैं कि वो इंडिपेंडेंस हो जाते हैं। और वो कैसे होते हैं, वो लड़की किसी लड़के से, स्टूडेंट से शादी कर लेगी तो वो इंडिपेंडेंट हो गई उसी पे। फिर जो है वो लड़का उसकी फ़ीसें जमा करेगा, और फिर वो उसको अलाउ होता है कि वो 20-20, 22-22 घंटे, 14-14, 16-16, 20-20 घंटे काम करे। और वो करते हैं लड़के, फिर उनकी नींदें पूरी नहीं होती, वो टेंशन में रहते हैं, बिकॉज़ खर्चे भी बढ़ जाते हैं। वैसे तो 3-4 लोग मिलके साथ रह लेते हैं। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, जब शादी हो जाएगी तो लड़का लड़की को रूम अलग चाहिए, चीज़ें चाहिए, तो एक तरह से ना बड़ी फटीक रहती है। और यहाँ पे ना वो है, एक बड़ा अच्छा मुहावरा है कि नेवर एंडिंग वाला सीन है। तो भाई इतनी मेहनत लड़के करते हैं, इतना स्ट्रेस है उनमें, उनकी नींदें पूरी नहीं होती, उनके मसले मसाइल, जॉब्स, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ फेस कर रहे होते हैं। तो बज़ाहिर जो लगता है कि यार एक बंदा अगर यूके में आ गया तो आके उसने ज़िंदगी जी ली, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिडन हैं, जिनका अभी लोगों को पता नहीं, लेकिन वो जो यहाँ स्टूडेंट रहता है वही देख सकता है, वही रियलाइज़ कर सकता है। बाकी अदरवाइज़ बाहर वालों को तो सपना है कि यार हम यूके जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। गर्ल्स बॉयज़ जितने भी ये हमारे सेंट्रल एशिया से या इवन कहीं से भी आते हैं, तो बड़े उनको मसले होते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं जब बंदा ओल्ड एज हो जाता है। जो बॉयज़ होते हैं 18 साल तक, उनको पैसे मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेफर किया जाता है ज़्यादा, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो बाकी ये सारी और जॉब ही कर रहे होते हैं जो हमारे देसी बेचारे होते हैं, और बड़ी मुश्किल में उनकी ज़िंदगी होती है। तो ये एक रियलिटी है भाई कि उनको ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है, उनको ना चाहते हुए भी जो है यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, उनको ना चाहते हुए वो सारे काम करने पड़ते हैं, क्योंकि जब बंदा पढ़ने आता है तो पढ़ाई करता है, और जब काम करना आता है तो काम करता है। तो ये ना इधर होते हैं ना उधर होते हैं बेचारे, क्योंकि इनको 6-6 हज़ार रुपये फ़ीस भी जमा करानी होती है, और इस मुल्क में पैसा बचाना बहुत मुश्किल है। मतलब आपकी जान लड़ जाती है, क्योंकि इतनी महंगाई है। आप सिर्फ कल की बात है, मैं सेंट्रल की तरफ गया था, तो मैंने पॉपअप कराया अपने कार्ड में 10 पाउंड का। जब मैं वापस आ रहा था तो क्योंकि आप जाते भी कराते हो आते भी कराते हो, तो उन्होंने कहा कि भाई आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं। अब ये सिग्नल खुले तो हम जाएं, तो उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आप नहीं कर सकते। तो फिर मैंने 5 पाउंड दोबारा डाले, तो आने जाने का तो 15 पाउंड। जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे इस तरह का सीन है कि आपके पीक आवर्स जब शुरू होते हैं, जब आप लंबे उसके लिए जाते हैं, तो वो फिर लंबा ही आपका बचता है। तो यूँ पैसा खर्च होता है यूँ। फिर आए दिन अभी सर्दियाँ आना शुरू हुई हैं, तो ग्रोसरी महंगी हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, अंडे महंगे हो रहे हैं, दूध, हर चीज़ दिनों के हिसाब से, टाइम के हिसाब से महंगी हो रही है। तभी यहाँ पे ना सबको जॉब्स करनी पड़ती हैं, वो मेल हो फीमेल हो, बुज़ुर्ग हो जवान हो, सबको ना 2-2 जॉब्स करनी पड़ती हैं। वो करते हैं, नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो ये मुश्किल है भाई, आसान नहीं है कुल मिला के। और जो लोग कहते हैं कि बड़ा ही आसान है यूके और बड़ी इजी चीज़ें हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है, मुश्किल है और शदीद मुश्किल है। बाज़ार दिखने में बड़ा हसीन लगता है, जब बंदा घूमने आता है तो तब कहता है कि यार सब अच्छा है, लेकिन रियलिटी तब पता लगती है जब आप वहाँ प्रॉपर लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं उनके मसले मसाइल क्या होते हैं। तो वो बड़ी मुश्किलात हैं, उसमें बड़ी टेंशन होती है। तो ये है कुछ इस शहर के हालात और वाक़यात। तो हर इंसान की एक स्टोरी है, जो बज़ाहिर वहाँ से उनको लगता है कि यार बच्चे हमारे इंग्लैंड में हैं तो हमसे बात नहीं करते, उनकी नींदें पूरी नहीं होती बेचारों की, वो 20-20 घंटे काम करते हैं। फिर अपने जो देसी हैं वो उनके साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, उनके आवाज़ जो कैश पे करते हैं तो बहुत कम पैसे देते हैं उनको। वैसे अगर 18-20 पाउंड चल रहा है तो वो 4 पाउंड 5 पाउंड देते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी स्टोरीज़ हैं कि अपने देसी काम कराते हैं ट्रायल बेस पे, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता रख लिया और उसके बाद पैसे नहीं देते। तो ये भी इस तरह की भी बहुत स्टोरीज़ है कि 1 हफ़्ता काम कराया और 1 हफ़्ते बाद बोला कि आपका काम समझ में नहीं आया, सॉरी। तो बहुत मुश्किल है भाई। इंसान को ज़ाहिर जो लगता है कि सब अच्छा खूबसूरत हसीन मौसम, चीज़ें, उड़ते हुए परिंदे, चलती हुई महंगी गाड़ियाँ और बड़ी बिल्डिंग्स, तो ये सपना नहीं है, हकीकत है। लेकिन उसकी कुछ ना कुछ डार्क स्टोरी भी है कि यहाँ करनी पड़ती है मेहनत, और मेहनत नहीं करोगे तो आप फकअप हो जाओगे। और हुए हैं लोग, बहुत असर पड़ा है। मैंने देखा है कि मेंटली जो स्टूडेंट बेचारे बड़े फकअप हुए पड़े हैं, उनको बहुत टेंशन है, बहुत स्ट्रेस है और वो बहुत मुश्किल में है बेचारे। तो ये एक रियलिटी है, डार्क रियलिटी है भाई। यहाँ पे जितने भी बेचारे स्टूडेंट हैं उनकी स्ट्रगल बहुत शदीद कहूँगा मैं। बज़ाहिर तो आपको लगने लगता है कि एक पार्टी प्लेस है, एक हैपनिंग है, लेकिन इसके साथ साथ ना कुछ डार्क रियलिटी कुछ और भी है। जितने आपको सिक्योरिटी करते मिलेंगे, जितनी और जॉब करते हुए मिलेंगे, उनके साथ ज़्यादतियाँ हैं, उनको करनी पड़ती हैं।
और वो करते हैं बेचारे, वो किचन में काम करते हैं 20-20 18-18 घंटे, ठीक है ना। जब मियाँ बीवी ये दोनों काम करेंगे वरना घर नहीं चलेगा। तो इस तरह की सिचुएशन है, लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जो बज़ाहिर लगता है कि यार हाँ एक हैपनिंग है, लाइफ बहुत अच्छी है, तो उसकी रियलिटी ना कुछ और भी है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आएगा।